कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें एफईटी बायसिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे। एफईटी बायसिंग, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की बायसिंग की थी वैसे ही एफईटी की बायसिंग की जाती है। एफईटी मतलब हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जस्ट लाइक बीजेटी है, बीजेटी में भी 3 प्रोसेस होते हैं। फिक्स बायस सर्किट होता है, सेल्फ बायस होता है, पोटेंशियल डिवाइडर होता है, और उसके अलावा डिफरेंट तरीके के और भी सर्किट्स होते हैं। वैसे इसमें भी मेन सर्किट्स वैसे ही हैं, फिक्स बायस है, सेल्फ बायस है और पोटेंशियल डिवाइडर है। लेकिन यहाँ पर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्रांजिस्टर हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है और ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसकी इक्वेशन अलग है, उसकी इक्वेशंस अलग होती हैं, तो दोनों की कैलकुलेशन आपकी अलग अलग है। बस खाली मेथड में जो फाइनली हम लोगों को निकालना है वो सेम तरीका ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि बायसिंग को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो बायसिंग के लिए आप लोगों को पहले से पता है कि बायसिंग क्यों की जाती है। तो बायसिंग की जो सबसे पहले हमारी जो नीड है बायसिंग करने के लिए, वो उसको जो बेसिक करंट है या ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको सेट करने के लिए टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग बायसिंग करते हैं। और ये 3 तरीके की मोटी मोटी होती हैं। तो पहला हम लोग फिक्स बायस देखेंगे और फिक्स बायस की कैलकुलेशन करेंगे। फिक्स बायस सर्किट ऑफ एफईटी। तो एफईटी में भी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो सर्किट लेंगे वो एन चैनल ही लेंगे, एन चैनल से स्टार्ट करेंगे। एन चैनल, ये एक एफईटी हो गया हमारा। ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज द ड्रेन, दिस लोअर पॉइंट इज सोर्स एंड दिस अपर पॉइंट इज गेट। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगेगा वो आरजी कहलाएगा, जो यहाँ गेट पे सप्लाई लगेगी ये आपकी वीजीजी कहलाएगी, और जो ये रेजिस्टेंस है ये आरडी कहलाएगा, ड्रेन का बायसिंग रेजिस्टेंस। तो जैसे वहाँ पे वीसी निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकाला जाता है वीडीएस। ये जो पोटेंशियल है यहाँ, ये वीडीएस पोटेंशियल कहलाता है। तो जस्ट अगर उससे कंपेयर करें तो वीसी जो वहाँ निकाला जाता है यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वीडीएस, और वहाँ पर जो हम लोग आईबी या आईसी निकालते थे उसको अगर यहाँ कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं वीजीएस। एंड आईडी, वीडीएस को चलिए हटा दीजिए, आईडीएस को मान लीजिए। आईडीएस करंट है तो करंट के रेस्पेक्ट में करंट। तो 2 चीज़ें यहाँ पे निकालते हैं, वीडीएस निकालते हैं, आईडीएस निकालते हैं। इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी निकालते हैं, जैसे वीडीएस हो गया, वीडीजी हो गया, बाकी और डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो एफईटी के केस में अगर ये हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है तो इसमें हमें इक्वेशन जो हमारी काउंट होनी है वो इक्वेशन हम लोग इसमें लेंगे। आईडीएस बराबर आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस बटे वीपी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन इसमें फॉलोअप की जाएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग से चीज़ें निकालेंगे। और दूसरी जो इक्वेशन इसमें फॉलो की जाती है वो वीजीएस को हम लोग लिखते हैं वीजी माइनस वीएस।
यही दो इसकी मेन इक्वेशन है। इन दोनों मेन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड VGS एंड IDS। इसमें दो अननोन है, एक VDS है, ये एक IDS है, सॉरी एक IDS है और दूसरा VGS है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके IDS और VGS को फाइंड आउट कर लिया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले करके और देन उससे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन को आपको करना होगा। अभी जिनको आता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो केवल इसको देखिए। तो फिक्स बायस सर्किट है हमारे पास में और ट्रांजिस्टर हमारा इस तरीके से बना हुआ है। गेट पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 मेगा ओम का, एक सप्लाई लगी हुई है 1.5 वोल्ट की। माइनस इधर है, प्लस इधर है और RG जो गेट का रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम है। ड्रेन का जो रेजिस्टेंस है वो 1.2 किलो ओम है। सप्लाई हमारी 12 वोल्ट है। VD आपका ये है। IDSS आपको दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर और VP भी दिया हुआ है -4 वोल्ट। ये डेटा आपको गिवन है। इसमें ये दो चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। अब ये इन चैनल आपका मॉसफेट है, अब ये इन चैनल आपका जेफेट है और इसके लिए हम लोग इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसमें। तो इक्वेशन यहाँ लिखी जाएगी IDS बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। जो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो जो दिया हुआ है वो वैल्यू इसको पुट कर देंगे। IDS बराबर मिली एम्पियर में ही करंट को लेंगे, रेजिस्टेंस को किलो में लेंगे। तो यहाँ 12 लिखी है तो 12 लिख देंगे, मिली एम्पियर में ऑलरेडी है, 10⁻³ नहीं लिखेंगे। रेजिस्टेंस को हम लोग किलो में ले लेंगे, इस वजह से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। VGS और VP की वैल्यू जो दी हुई है वही आपको रखना है, अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में -4 है तो आपको -4 रखनी है। IDS बराबर 1 प्लस VGS अपॉन 4 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए नाउ फ्रॉम VGS बराबर VG माइनस VS। अब VGS को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो VG हमारा पोटेंशियल है -1.5 वोल्ट। यहाँ पर देखें तो VG बराबर है -1.5 वोल्ट। बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है। और VS कितना है? VS हमारा जो सोर्स है वो आपका ग्राउंड है डायरेक्टली, तो ये है 0 पोटेंशियल पे। VGS हमारा लिखा जाएगा माइनस में 1.5। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो IDS पुट इन इक्वेशन 1 क्या चीज पुट करनी है? VGS की वैल्यू। तो IDS बराबर 12 1 माइनस 1.5 अपॉन 4 पुट करेंगे। माइनस में है तो यहाँ फिर से माइनस, ये आया 4.687 मिली एम्पियर। ये आपकी IDS करंट आ गई। दिस इज द IDS करंट। तो सिंपल इसमें दो इक्वेशन बनी, यहाँ से आपने IDS निकाल लिया, ये करंट हमारी आ गई। VGS आपके पास ऑलरेडी आ ही चुका है, ये -1.5 वोल्ट है। इसके बाद आती है बारी VD की। यहाँ VD बराबर VDS है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ फार्मूले में अगर वैसे लिखेंगे पहले तो इसको लिख सकते हैं
VDD माइनस IDS RD। VDD की जगह है 12 माइनस 4.687 आपने बताया इंटू 1.2। ये जितना आया ये VDS हो जाएगा। ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया। 6.375। 6.375 वोल्ट। तो ये वैल्यू आपकी आ गई VDS की, ये वैल्यू आपकी VGS की आ गई, और ये वैल्यू आपकी IDS की है। तो सिंपल देखिए इसमें करना क्या था, सिंपल हमने इस इक्वेशन को लिया, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। IDS की हमें एक इक्वेशन मिल गई, IDS की इक्वेशन, और यहाँ VGS की इक्वेशन में VG माइनस VS रख दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके जो भी कैलकुलेशन होकर के वैल्यूज़ आई हैं वही हमारी वैल्यूज़ आंसर हो गया। तो सिंपल सा था, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। तो अगले क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही करिएगा। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए आप लोग जल्दी से, ताकि अगले क्वेश्चन में करने में आपको हेल्प मिले। अब इसमें नेक्स्ट, इसमें जब ये वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं तो इसके लिए एक लोड लाइन जैसे हम लोग बनाते थे वही लोड लाइन यहाँ भी बनाई जाती है। और वो लोड लाइन कैसे बनेगी उसको देखने के लिए आप फिगर पे आइए पहले। अब यहाँ पे VP जो है वो माइनस में है। ये जो स्केल है ये VGS के स्केल है। दिस इज द स्केल ऑफ VGS। ये जो स्केल है ये हमारी IDS की होती है। तो VGS की यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी VP की वैल्यू माइनस में है, तो -4 वोल्ट यहाँ पर आप दिखा दीजिए। -4 वोल्ट, -2 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, -1 यहाँ है, -3 यहाँ है। -4 वोल्ट से हम लोगों की एक लाइन चलेगी, तो ले लेते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। मान लीजिए ये कलर ले लिया। यहाँ से हमारी लाइन चलेगी, ये दिख रहा है सबको, कर्व दिख रहा है? यस सर। तो ये हमारा कर्व हो गया IDS वाला कर्व, जो हम लोग कर्व बनाते हैं ये उसका वाला कर्व हो गया। यानी ये कर्व हो गया IDS इक्वल टू 12 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। अब यहाँ IDS की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12 मिली एम्पियर। VGS को 0 रखेंगे तो IDS बराबर 12 मिली एम्पियर आ जाएगा। वो 12 मिली एम्पियर यहाँ पर आ गया। ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसको लिखेंगे VP, वो आपका VP है। ये वाला पॉइंट हमारा VP है जिसकी वैल्यू आपकी -4 वोल्ट है। तो ये इसका कर्व हो गया ग्राफ ये। दूसरा इसमें जो आपकी लाइन बनानी है, दूसरी लाइन आपकी है VGS इक्वल टू -1.5 वोल्ट है। ये आपको ग्राफ में खींचना है, ये आपको लाइन में बनाना है। तो इस लाइन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है। अब ये लाइन कैसी आएगी, अब ये लाइन आपको देखना है कि ये लाइन वर्टिकल आएगी या हॉरिजॉन्टल आएगी। तो ये आपकी VGS बराबर ये है -1.5, तो -1.5 यहाँ पे ले लीजिए सिलेक्शन, और ये लाइन आपकी वर्टिकल सीधी लाइन जाएगी। अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को आती होगी, और ये लाइन सीधी जाएगी, वर्टिकल लाइन जाएगी,
सीधी ये लाइन वर्टिकल लाइन जाएगी ऐसे। ये लाइन दिख रही है। तो ये जो लाइन आपकी आई है इसी को बोलते हैं हम लोग लोड लाइन। दिस इज नोन एज द लोड लाइन। ये यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया है -1.5, VGS बराबर -1.5 वोल्ट। ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे कट करेगा दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट इसी को हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं। इसके रेस्पेक्ट में जो ये करंट आएगी, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये करंट आपकी आएगी IDS क्यू, जिसको आपने निकाला था अभी। इसकी वैल्यू आपने कुछ बताई थी 4.687 मिली एम्पियर। ये करंट आपको यहाँ बनानी है। और ये जो VGS आपने निकाला था इसको बोलेंगे VGS क्यू। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग एक्स और वाई एक्सेस में अगर लिखें तो VGS क्यू कॉमा IDS क्यू, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। यानी एक्स एक्सेस पे क्या है VGS है और वाई एक्सेस पे क्या है VDS है। तो यहाँ जो लोड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स FET के लिए खींची जाती है वो खींची जाती है IDS और VGS के रेस्पेक्ट में। और ये जो लाइन कहलाती है दिस इज ऑल्सो नोन एज लोड लाइन। ये लोड लाइन कहलाती है। जहाँ पे ये कट करेगा वहीं पे ये बाइसिंग बनेगी, बाइसिंग का ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा। तो ये आपका तरीका था लोड लाइन खींचने का। लोड लाइन फॉर फेट। और इस तरीके से हम लोग इस लाइन को खींचते हैं। बाकी आगे अभी देखेंगे सेल्फ बायस में कि लाइन कैसे चेंज होती है। इसमें हर बायसिंग में अलग अलग लोड लाइन आएगी, अलग अलग तरीके से खींची जाएगी, लेकिन इक्वेशन से ही खींची जाएगी। ये जो इक्वेशन है, ये जो आएंगे इक्वेशन, इन्हीं के हेल्प से ही वो लाइन खींची जाएगी। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाएगा और उससे इसको ड्रॉ किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन अब आपके सामने ये है, कंसीडर फिक्स बायस सर्किट ऑफ n चैनल JFET। आपको JFET n चैनल का दिया गया है और उसमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। वो वैल्यूज़ के हिसाब से अपने आप आपको सर्किट ड्रॉ करना है और बनाना है। -3 वोल्ट, RG बराबर 1 मेगा ओम, RD बराबर 3.3 किलो ओम, IDSS बराबर 10 मिली एम्पेयर, VP बराबर -4.5 वोल्ट। सप्लाई है 16 वोल्ट। VDD बराबर 16 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका है और आपको पहले सर्किट को ड्रॉ करना है और आपको सॉल्व करना है। निकालना आपको क्या क्या है? निकालना है आपको VGS, IDS, VD, VDS। ये 4 चीज़ें आपको बतानी है। चलिए करिए इसको। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए और बताइए कितनी वैल्यू आई। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा,
जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग सॉल्व करिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं या नहीं आता है या व्हाट्सएवर रीज़न, वो बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम जो दिया हुआ है फिगर में, क्वेश्चन में, उसको सबको लिख ही लिया है एक जगह, इसके लिए फिगर बनाएंगे। तो फिगर जो बनाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे VDD, ये आपको दिया है 16 वोल्ट। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगेगा जिसको हम लोग RD बोलते हैं, 3.3 किलो ओम का। फिर यहाँ पर एक फेट बनेगा, ये N चैनल का फील्ड का ट्रांजिस्टर बना दिया। ये ग्राउंड कर दिया, सोर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 मेगा ओम, इसको लगा दिया। यहाँ पर एक सप्लाई आपको दी हुई है माइनस में, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, और ये दिया हुआ है माइनस में 3 वोल्ट। ये डेटा आपको दिया हुआ था और ये आपने पूरा बना लिया। इससे हमारी एक IDS की करंट फ्लो करेगी ये, और IDSS की वैल्यू भी आपके पास में गिवन है। IDSS की वैल्यू भी है 10 मिली एम्पियर, और VP इज गिवन -4.5 वोल्ट। तो इतनी वैल्यू हमारे पास में गिवन है। अब इससे हमें निकालना ये है कि IDS कितनी होगी। तो सिंपल है, आपको करंट पता है, इक्वेशन पता है, IDS बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए, IDSS की जगह 10 रख दीजिए, 1 माइनस VGS अपॉन VP की जगह -4.5, इसका स्क्वायर। -4.5। VGS आपको -3 दिया हुआ है, क्योंकि VGS को अगर हम लिखेंगे भी तो VG माइनस VS लिखेंगे। VG -3 -0 बराबर -3 है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो IDS बराबर 10, 1 माइनस -3 अपॉन -4.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन इसकी कर लीजिए, कैलकुलेशन करके बताइए कितना आया। IDS बराबर ये 10 और 1.11 आ रहा है सर। 1.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1.11। 1.11। देखिए यस सर। बाकी लोग भी चेक कर लीजिए, देखिए 1.11 आ रहा है क्या? जी सर, 1.11। 15 दूना 30 हो जाएगा। वन पॉइंट वन वन। यस सर। 2-4 1 और लगा दीजिए सर। चलिए ये वैल्यू सबकी आ गई 1.11 मिली एम्पियर। तो ये इसकी IDS करंट हो गई, और इसकी जो वो है आपकी VGS -3 है। VDS कितना आया? VDS बता दीजिए। BD ना सर, VD बता दीजिए। चलिए VD बराबर होता है VDD माइनस IDS RD। ये RD आपको 16 दिया हुआ है, 1.11। 1 इंटू ये दिया हुआ RD है कितना था? 2.2 2.2। 12.33। इंटू, रुक जाओ। कितना आ गया ये? RD 3.3 है ना? सर RD 3.3 के है। 3.3 है सर RD। 3.3 है। सर 3 VDS आ रहा है 12.337 वोल्ट्स। 12.333 आ रहा है। यस सर। 3.3 है। 3.3 इंटू, तो ये कितना आ गया? 12.33। 12.337। एक लोग बोलिए 12.33। कितना लिखें? 12.33। 12.33। यस सर।
और यही आपका VDS भी बन जाएगा VD माइनस VS। VD आपका 12.33 है माइनस 0 यानी 12.33 वोल्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम खींचेंगे यहाँ पे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सीधे बन जाएगी। ये आपने ड्रॉ कर दिया। ये आपके 10 मिली एम्पियर हो गई। VP यहाँ पर बन गया माइनस में 4.5 और यहाँ पर VG कितना आया था, VGS कितना आया था, -3 वोल्ट। -3 -3 वोल्ट करीब यहाँ पर आ रहा है। ये आपकी -3 वोल्ट है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये करंट आ रही है ये 1.11 मिली एम्पियर। यही आपका ऑपरेटिंग पॉइंट बन गया। ये इसका आंसर हो गया। ये VGS की स्केल हो गई और ये स्केल हो गई IDS की। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बताइए। किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है वो बताइए। कोई प्रॉब्लम किसी को है? आगे बढ़े फिर। सर 1 मिनट बता रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं प्रॉब्लम? चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट सर्किट देखेंगे वो है सेल्फ बायस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल्फ बायस सर्किट देखेंगे, सेल्फ बायस ऑफ द FET। सेल्फ बायस में और फिक्स बायस में केवल इतना अंतर होता है कि यहाँ पर हम लोग जो सप्लाई है RD रेजिस्टेंस है, इसके साथ में जो सोर्स है, सोर्स में एक रेजिस्टेंस और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जिस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे RS। RD हो जाएगा और ये VDD हो जाएगा और बाकी जो लगा हुआ है RG वो वैसे ही लगा रहेगा और यहाँ पर गेट पे पोटेंशियल जितना है वो वैसे ही लगा रहेगा। अब गेट पे पोटेंशियल आपका लगा है या नहीं लगा है वो सर्किट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर सोर्स में, ये जो सोर्स है तीसरा वाला पॉइंट, सोर्स है। फिक्स बायस में सोर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है और यहाँ पर सोर्स में एक रेजिस्टेंस लग जाता है। इस वजह से ये कहलाता है सेल्फ बायस सर्किट। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर करंट IDS यहाँ पे जाएगी और यही IDS करंट यहाँ भी होगी यहाँ पे। और ट्रांजिस्टर में यही एक खास अंतर है कि यहाँ पर जब एमीटर करंट हम लोग निकालते थे तो वहाँ पे IB भी आ जाता था, लेकिन इस केस में IB नहीं आएगा, यानी कोई भी IG करंट इसमें नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट जाती ही नहीं है। IG इसमें कोई भी करंट नहीं जाती है। तो इसका मतलब है जो करंट यहाँ से जा रही है ड्रेन से, वही करंट यहाँ भी चली जाएगी। इससे हमारा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब हम निकालेंगे VS को, जब हम निकालेंगे तो VS हमारा क्या हो जाएगा, ID RS हो जाएगा। VS बराबर यहाँ पे करंट आपका IDS जा रही है, ये करंट आपकी प्लस माइनस। IDS को जनरली हम लोग ID भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे अगर ये लिखा है तो ये नोटेशन में अक्सर IDS बराबर ID लिख जाया करता है। तो यहाँ सोर्स का अगर वोल्टेज हम लोग निकालें, इस पॉइंट पे वोल्टेज को निकालें तो ये वोल्टेज हमारा हो जाएगा IDS इंटू RS। ठीक है। अब जब हम VGS को लेंगे तो VGS बराबर लेंगे VG माइनस VS। तो यहाँ पर VGS बराबर हो जाएगा VGG, क्योंकि VG बराबर क्या है,
यहाँ से कोई करंट तो जा नहीं रही है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा नहीं, तो गेट पोटेंशियल VGG के बराबर हो जाएगा। और Vs की जगह आपको IDS RS रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ सोर्स 0 पे नहीं है बल्कि Vs एक पोटेंशियल पे है जिसकी वैल्यू है IDRS। तो VGS बराबर इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और दूसरी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी IDS बराबर IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे IDS की और निकाल लेंगे हम लोग VGS की। तो सिंपल इसमें जो आपका काम है बस केवल इतना है कि यहाँ पर हमें Vs वहाँ पे हमने 0 लिया था, यहाँ पर Vs यानी सोर्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू का पोटेंशियल भी आपको निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ पर रखना होगा और यहाँ पर रख करके देन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तभी ये वैल्यू हमारी आ पाएगी। तो ये बस सेल्फ बायस हो गया। बाकी इसमें भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल करके आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ है नहीं। तो वैल्यूज़ को यहीं पे सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल बाइसिंग की इक्वेशंस हैं और कुछ नहीं है इसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। फॉर सेल्फ बायस क्वेश्चन एक हमारा ये सेल्फ बायस का क्वेश्चन है और इस सेल्फ बायस के क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो VDD बराबर दिया हुआ है। VDD बराबर आपको दिया हुआ है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट दिया हुआ है। RD बराबर 6.2 किलो ओम। IDSS बराबर 10 मिली एम्पियर। VP बराबर -4 वोल्ट। RS बराबर 1.5 किलो ओम। VGG बराबर 0। बस इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। और RG बराबर 1 मेगा ओम। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा सर्किट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किट में ये 24 वोल्ट हो गया, ये 6.2 किलो ओम हो गया और ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया। ये यहाँ पर RS हो गया 1.5 किलो ओम और ये आपका हो गया ग्राउंड। यहाँ पर VGG है नहीं, सीधे RG लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड बना दिया। IDSS आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। VP आपको दिया हुआ है, VP दिया हुआ -4। ये डेटा आपको दिया हुआ है और आपको बताना क्या है, वही IDS आपको बताना है, आपको VDS बताना है, आपको VS बताना है, आपको VGS बताना है। इतनी चीज़ें आपको बतानी है। VD भी आपको बताना है। चलिए VD भी आपको बताना है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग VGS की बात करेंगे। VGS बराबर होता है VG माइनस VS। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वेशन पे VGS बराबर VG माइनस VS होता है। इन दिस केस जो हमारा क्वेश्चन है इसमें VG बराबर 0 है। गेट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर VG क्या हो गया, VG बराबर 0 है। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल आपका नहीं लगा है। VS को अगर हम लोग देखें यानी सोर्स पे, यहाँ पे देखें सोर्स पे जो पोटेंशियल आ रहा है हमारा वो आपका आ रहा है IDS इंटू RS और RS की वैल्यू कितनी है 1.5 के। VS बराबर ये रख देंगे। इस इक्वेशन से हमें जो VGS मिला वो 0 माइनस और ये वैल्यू मिल गई IDS 1.5 यानी VGS बराबर माइनस में 1.5 IDS। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इसको 1 लिख दीजिए।
ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, VGS बराबर दिस। और दूसरी इक्वेशन IDS से आपको मिलेगी, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो इसमें जब रखेंगे तो 10 1 माइनस VGS की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू को हम सीधे, चलिए अभी एक स्टेप आपके लिए लिख देते हैं। 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये 4 है, और ये स्क्वायर करके ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2 हो गई। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जिसने सॉल्व कर लिया हो वो बता दीजिए कि क्या आया है, तो सीधे लिख देते हैं। VGS बराबर था -1.5 IDS, और IDS बराबर जो हमने लिखा था वो लिखा था 10 1 प्लस VGS अपॉन 4 का स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू VGS की रखी जाएगी तो 1 माइनस IDS इंटू 1.5, माइनस की वजह से यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी। IDS बराबर ये 10 बटे ये हो जाएगा 16, और इसको आपको सॉल्व करना है। 4 माइनस IDS, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करना है और इसको आप लोग सॉल्व करिए। IDS 10, यहाँ 16 आ जाएगा स्क्वायर होकर के, और ये अंदर 4 माइनस ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 16 IDS, या 2 से काट भी दीजिए तो 10 बटे 16, तो ये हो जाएगा 8 IDS बराबर 5, और ये 16 प्लस, और ये 1.15 में होता है 225, 2.25 IDS का स्क्वायर इंटू 4 में 8, 15 120। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है। माइनस में 2 इंटू 4 इंटू IDS इंटू 1.5, ये 5। जिसने सॉल्व किया हो सॉल्व करके बताइए कितना आया ये। ये हो जाएगा 3 4 12 IDS। तो हमारे हिसाब से इक्वेशन जो बन रही है वो, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 8 IDS बराबर 16 पंचे 80 प्लस 25 5 दूनी 10, सॉल्व 12 करके कितना आया, सॉल्व करके बताइए कितना आया। 11.2 11.25 11.25 IDs are square IDs. ये तो 11.25 आ गया IDS का स्क्वायर, माइनस 12 IDS, 12 12 पंचे 60 60। 60. 5 भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 Yes, sir, मल्टीप्लाई 60. इसमें भी तो 5, अच्छा हो गया 5 से Sir, हो गया. मल्टीप्लाई। हाँ 11.25, और ये हो गया 60 IDS। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 11.25 IDS का स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा 68, ये भी इधर आ गया IDS, और प्लस 80, ये बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ से IDS की वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सबकी यही आई है या इक्वेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है बताइए।
तो उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 68 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे इससे सॉल्व कर लीजिए या कैलकुलेटर से कर लीजिए, जिससे भी करना हो। कितनी आई भैया वैल्यू बता दीजिए कोई लोग। किसी ने सॉल्व किया है इसको? किसी ने सॉल्व किया है इसको? सॉल्व करके बताइए कितना आया। तो चले गए क्या? क्लास में है नहीं क्या कोई? है सर, सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लगेगा बड़ा। सर एक वैल्यू 4.44 आ रही है, एक 1.6 मिली एम्पियर। 1.6 मिलियन। 6 मिली एम्पियर। इक्वेशन यही है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व किया ना? जी सर। ठीक है, 1.6 मिलियन एम्पियर। और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? 4.444। 4.44 मिलियन एम्पियर। और इसको रखिए VGS में, VGS से रखने पे कितना आ रहा है वो देखिए। रखने पे आ रहा है -2.4। माइनस में 2.4। एट IDS इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर रखने पे VGS कितना आ रहा है? माइनस में 2.4 वोल्ट। और IDS को अगर हम दूसरी वैल्यू रख रहे हैं 4.44 मिली एम्पियर तो कितना आ रहा है? 6.66। माइनस में प्लस 7.08 माइनस में आ रहा है क्योंकि वो इक्वेशन में 7.08। 7.08। 6। अब बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करते रहिएगा। यहाँ पे क्लास में पहले देख लीजिए, बोर्ड पे चीज को देखिए। सभी लोग इधर बोर्ड पे देखिए, उसके बाद में अपना करते रहिएगा। यहाँ पर हमारे पास में 6.66 आ रहा है। वही तो 6.66 माइनस। चलिए खैर, ये जो IDS की दो वैल्यू आ रही हैं, इसमें से आंसर हमारा पहला वाला होगा या दूसरा वाला? सभी लोग बोर्ड पे देखिए पहले। यहाँ पर IDS को जब हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमेशा आपको दो वैल्यूज आएंगे। एक वैल्यू हो सकता है माइनस में आए, एक वैल्यू हो सकता है प्लस में आए। तो जो माइनस वाली है उसको तो आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर दोनों ही वैल्यू प्लस में आ रही हैं और दोनों ही वैल्यू नियरेस्ट में आ रही हैं, दोनों ही वैल्यू ली जा सकती हैं। अब इसमें से कौन सी वैल्यू चूज की जाएगी, उसका सिलेक्शन हम लोग VGS को देख करके करते हैं। एन चैनल FET के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो VP है, VP आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है। और आपको पता है कि आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए क्लास में, इसमें ध्यान दीजिए कि आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज, आफ्टर VP, द करंट IDS विल बी 0। द IDS विल बी 0। अब यहाँ पर जो हमारा VGS है, VGS ही बनता है VP। पिंच ऑफ जिस पे हमारा पिंच ऑफ आता है, एट यस पिंच ऑफ, सर। एट वो पिंच ऑफ बीपी पे को। ही जो है VP के बराबर होता है। यस और वो सर। VP है कितना? माइनस में हमारा 4 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में VP बराबर -4 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली हाँ, चीज है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि VGS की, यहीं पे देख के ध्यान दीजिए, कान खोल के सुनिए, दोबारा क्वेश्चन मत पूछिएगा। VGS की वैल्यू -4 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगी, VGS की वैल्यू जैसे ही -4 वोल्ट से ऊपर जाएगी, वैसे ही उसमें करंट IDS विल बिकम 0, IDS विल बिकम 0। 0। अब केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में VGS हमारा कितना दिया हुआ है, -6.66 वोल्ट। क्या ये वैल्यू हमारी पहुंच सकती है? क्या इसमें कोई करंट फ्लो हो सकती है? नो। VGS की एक कंडीशन हमें ऊपर हमने बता दिया कि -4 से जैसे ही और नीचे जाएगी, यानी -6.66 जाएगी, तो वो तो चार्ज की बजाय 4.1 भी हो जाएगा तो भी करंट 0 हो जाएगी। तो इतना वोल्टेज अगर आप लगा देंगे तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी, 0 हो जाएगी। नहीं करेगी। इसका मतलब है कि VGS की वैल्यू अगर VP से ज़्यादा आती है तो उस करंट को आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर VGS की वैल्यू दिस इज मोर देन VP, इस वजह से ना तो ये लेना है और ना ही ये लेना है। तो ये दो आंसर आपके कट गए। तो रियल आंसर जो आपके बचे वो ऊपर वाले केवल बचे, ये वाले और ये वाले। तो ये ध्यान रखिएगा कि IDS की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए IDSS से, और VGS की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए VP से। ठीक है, VP सीधे सीधे लिख देते हैं, VP से हमेशा कम होनी चाहिए। वही आंसर आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल करके आया वो VGS बराबर 1.6, और दूसरा जो निकल करके आया VGS बराबर आपका है माइनस में 2.4, और जो IDS आपकी है 1.6 मिली एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर। बाकी के आंसर इसके आगे के हम लोग कल आगे मंडे को प्रोसीड करेंगे, और इसके आगे सेल बायस की और भी डिटेलिंग, इसकी जो लोड लाइन है इसको सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इसमें क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। सिंपल सेल बायस में करना कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके वैल्यू को निकाल लेना है। आखिरी में ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सी वैल्यू हमें चूज़ करनी है। IDS की वैल्यू वही लेनी है जो IDS से कम हो। अगर दोनों ही वैल्यू कम है तो फिर VGS डिसाइड करेगा। VGS की वैल्यू हमारी VP से कम होनी चाहिए, उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये आज का लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।